फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मुकेश सर, आपके दोनों शोज को बहुत प्यार मिल रहा है और दोनों शो काफी पसंद किए जा रहे हैं, महाभारत और शक्तिमान। तो क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं आपकी? न्यूज़ 24 के सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मुझे ये कहते हुए अच्छा लगता है कि इस वक्त पूरा देश एक साथ वो कर रहा है जो 1988-89 में करता था, 97 में करता था। पूरा देश का पूरा तबका 130 करोड़ लोग एक साथ बैठकर फिर से महाभारत देख रहे हैं, फिर से रामायण देख रहे हैं, फिर से शक्तिमान देख रहे हैं। मैं अब अपने बारे में कई लोगों से कह भी चुका हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डबल संडे आइसक्रीम खा रहा हूँ। एक ज़माने में एक आइसक्रीम हमारे को मिलती थी, रेस्टोरेंट में जाते थे तो डबल संडे, एक आइसक्रीम के ऊपर दूसरी आइसक्रीम एक ग्लास में बंद मिलती थी, उसको हम डबल संडे कहते थे। एक ट्रिपल संडे भी होती थी। तो डबल संडे आइसक्रीम मुझे लगता है कि मैं इस वक्त खा रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8 बजे महाभारत आता है और 8 से 9 शक्तिमान आता है। मेरे ज़िंदगी के दोनों अहम शोज़ जिस पर मेरे पूरे करियर की नींव पड़ी थी, जिसमें मेरे पूरे करियर का जो महल है खड़ा हुआ है, महाभारत और एक शक्तिमान। फिर से लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया है। देखिए, उस ज़माने में एक ही टीवी होता था, संडे को एक टेलीकास्ट होता था महाभारत का और एक साथ में 10 फ़ोन आ जाते थे। संडे लोग देखते थे, मंडे डिस्कस करते थे। शक्तिमान के वक्त भी यही होता था, लोग एक ही पूरे देश के लोग एक दिन शक्तिमान देखते थे और फिर बाद में डिस्कशन होता था अगले हफ्ते तक। मुझे वो सारा प्यार एक बार फिर से मिलने लगा है। फिर से मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर एक बार फिर से आप याद आ रहा है भीष्म पितामह और याद आ रहा है आपका शक्तिमान। मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि ये गॉड सेंट है, ऊपर से भेजा हुआ है। कोरोना ने अटैक किया, मोदी जी ने डिफेंड किया। मोदी जी ने कहा कि डिफेंस का एक ही तरीका है, कंप्लीट लॉकडाउन। दिमाग चला ऊपर मशीनरी से, सरकार की तरफ से, कि 90s के गोल्डन सीरीज़ क्यों नहीं दिखाया जाए सीरियल्स, और उसमें शुरुआत हुई महाभारत की, रामायण की, और फिर शक्तिमान जो है वो आ गया बीच में गोल गोल घूमते हुए। और मैं चाहूँगा कि ये मतलब सिर्फ इसीलिए नहीं कि अच्छे थे, इसीलिए नहीं कि मैंने इसमें अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। लोग तो कहते हैं कि और कोई भीष्म पितामह बन ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता दूसरी बार। शक्तिमान ऑफ कोर्स मैं दूसरी बार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आज के युवा वर्ग को शक्तिमान से सीख की 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सो थैंक्स, आप फिर से पसंद कर रहे हैं, देखते रहिए क्योंकि आपको देखना चाहिए। मुकेश सर, अगर देखा जाए तो शक्तिमान एक ऐसा इमोशन बन चुका है आपके नाम से। अगर हमारे जहन में शक्तिमान का कोई पिक्चर आता है तो आपका ही फेस हमारे सामने सबसे पहले आता है। आपकी काफी यादें जुड़ी हैं उसके साथ, तो क्या कुछ यादें हैं साथ जो आप साथ लेकर चल रहे हैं और कितने इमोशनल हो जाते हैं जब शक्तिमान की बात आती है? तो जी हाँ, कहा जा सकता है कि शक्तिमान मेरे लिए बहुत खास यादों में से एक याद है। शक्तिमान जब बना था तो हमारे देश में कोई सुपर हीरो नहीं था। हमारे देश के बच्चे बाहर के सुपर हीरोज देखते थे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, और दुनिया भर के सीरियल्स देखते थे और सुपर हीरोज़ देखते थे। लेकिन हमारे पास अपने पास खुद का सुपर हीरो नहीं था। इसीलिए हमारी कंपनी ने, हमारे डायरेक्टर ने और मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने देश को पहला सुपर हीरो प्रोवाइड करें। और मुझे खुशी है कि उन्होंने न सिर्फ उसका सत्कार किया, आदर किया, मान किया, उसे लाइक किया, उसे आइकॉन बना दिया, और आज देश का हर बच्चा कहता है हमारा भी पहला इंडियन सुपर हीरो है जिसका नाम है शक्तिमान। जितनी शक्तिमान, देखिए शक्तिमान के वक्त हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। महाभारत के वक्त तो और भी कम टेक्निक थी। रामायण में तो 1 साल पहले आई थी, उसको और भी टेक्निक थी। स्पेशल इफेक्ट्स, ये शक्तिमान एक्शन पे नहीं चली है, ना रामायण स्पेशल इफेक्ट्स पे चली है। इनफैक्ट
काफ़ी बचकाने स्पेशल इफेक्ट्स रामायण में देखने को मिलते हैं, जो एक ज़माने की फिल्मों में मिला करते थे, 50s 60s की फिल्मों में। महाभारत ने इम्प्रूवमेंट किया, शक्तिमान ने और इम्प्रूवमेंट किया। और मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त जो कुछ भी हमने शक्तिमान में पेश किया है, उसको अगर आप आज की नज़र से न देखें, अवेंजर से न कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि उस वक्त भी हमने काबिल तारीफ स्पेशल इफेक्ट्स दिए थे, काबिल तारीफ हमने एक्शन दिए थे और एक अच्छी कहानी दी थी। यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा करके यादें मैं समझता हूँ शक्तिमान को लेकर जो आती हैं, तो वो एजुकेटिव सेक्शन को लेकर आती हैं। एक माँ मेरे सामने खड़ी हो गई थी, कहते हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा कहिए बहन जी क्या बात है? बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा कहिए तो सी क्या बात है? कहने लगी मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, वो अब मारते थे दूध नहीं पीता था, अभी 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एक बाप ने कहा कि मेरा बच्चा स्कूल से भाग कर आता था, मार खाता था, लेकिन बाद में 3-4 महीनों के बाद में, क्योंकि मैंने एक मैसेज दिया था कि स्कूल बंक मत किया करो, अगर स्कूल शनिवार को अगर आपको नहीं देखने को मिलता है तो मंगलवार तो है। तो उस बाप को ये हैरानी हुई कि बच्चे ने स्कूल बंक करना छोड़ दिया और वो मंगलवार को बैठकर देख रहा है। तो अपनी बीवी से पूछा ये क्या हो गया साहबजादे को? तो बीवी ने कहा कि भी साहबजादे कहते हैं कि शक्तिमान ने कहा स्कूल बंक नहीं करने का। और उसने लिखा कि बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। मेरे लिए ये यादें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रखती हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज शक्तिमान को लेकर आप कोई भी मैसेज पास कर सकते हो। मैं माँ बाप से भी कहता था कि वो आपकी क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आप माँ बाप बनकर बात करते हो, और शक्तिमान की क्यों सुनते, क्योंकि शक्तिमान दोस्त बनकर बात करता है। और यही बात मैं आज के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, बच्चों को अगर संभालना है, बच्चों को अगर बुरी आदतों से बचाना है, तो बैठिए उनके साथ, उनके दोस्त बनिए और उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शक्तिमान एक ज़रूरत थी 97 की, शक्तिमान आज 2020 भी उतनी ही बड़ी ज़रूरत बन गया है आज के युवा वर्ग के लिए, आज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी सीरियल बन गया है, इसीलिए देखते रहिए। मुकेश सर, अगर बात की जाए तो लॉकडाउन काफी लोगों की लाइफ में काफी खुशियां भी लेकर आए। खुशियां मीन कि वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपका लॉकडाउन किस तरह जा रहा है? किस तरह अपना टाइम वक्त आप किस तरह बिता रहे हैं? क्या कुछ करते हैं? क्या रूटीन होता है आपका? आप कहेंगे कि मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मोदी जी सलाह दे रहे हैं घर के अंदर बैठो, लॉकडाउन में अंदर रहो, तो आप कोई मुझसे भी सवाल पूछ सकता है कि लॉकडाउन के पीरियड में आप क्या कर रहे थे? तो मैं बता दूं आपको, मेरे लिए 21 दिन कुछ नहीं थे। मुझे आदत है अकेले में रहने की, मुझे आदत है एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, मेडिटेशन करने की। बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 21 दिन के अंदर से मेजॉरिटी 60 to 65% मेरा वक्त निकल गया है आप जैसे चैनलों को बाइट देने का, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का। अलाउड नहीं है यहाँ पर आने का लोगों को, फिर भी कैसे भी करके मैनेज करके मैंने बड़े बड़े चैनलों को डिस्कशन में पार्ट बैठा हूँ, और यही मेरा काफ़ी वक्त ले जाता है। और जो कुछ बचता है उसमें रामायण ले जाता है काम, रामायण टाइम ले जाता है, महाभारत टाइम ले जाता है, शक्तिमान ले जाता है। कल मैंने सर्कस भी एक देखने की कोशिश की, अच्छा लगा। देख भाई देख का भी एक एपिसोड देखा, मुझे अच्छा लगा। तो ये हमारे देश के गोल्डन एरा था, 80s और 90s। उन सीरियलों से सीखिए आज के जो ये बिगड़े हुए जो सीरियलें बन रही हैं, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, मैं बहुत ले चुका हूँ, लोगों को बुरा लगता है जब मैं किसी का नाम लेता हूँ। पर आप देखते हो जिस तरह के डेली सोप्स बनते हैं, वो हमारे देश की औरतों को डिपिक्ट नहीं करते। वो औरतें जो कहती है देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी, ठडडम ठम, वैम्पिश कैरेक्टर्स, ऐसी औरतें हमारे देश की नहीं हैं। अगर ऐसी औरतें हैं तो राम बचाए हमारे देश को। ये गलत डिपिक्शन किया जा रहा है, झुमका, बिंदिया, साड़ियाँ, और 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, वो भी विवश खड़ा रहता है। इसलिए मैंने एक बार जब कहा था कि मैं जब डेली सोप खुद बनाऊंगा तो मैं 6 औरतों के बीच के नहीं, मैं 6 मर्दों के बीच में एक औरत को खड़ी करूंगा। और मैंने सौतेला बनाया था जिसमें मेल प्रोटैगनिस्ट था। कृष्णा अभिषेक ने मेन रोल किया था, जो आपके कॉमेडी सर्कस वगैरह में रहता है, वो मेरा लड़का बना था और हमने वो सीरियल बनाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इन गोल्डन सीरियल्स को देखकर आपको पता लगेगा कि आज के युवा वर्ग कितना कुछ मिस कर रहे हैं। आप सीखोगे और आप उन लोगों को पकड़ कर वापस बुलाओगे कि देखो हमारा देश की इतिहास ये था, संस्कृति ये थी, राम ये था, सीता ये थी, भीष्म पितामह ये थे,
कृष्ण भगवान ये थे, शिव जी ये थे। आज के लोगों को ये भी नहीं मालूम, कई लोगों को, कि कंस किसका मामा था। ये एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली खबर है कि आज की युवा वर्ग को हैरी पॉटर मालूम है, आज के युवा वर्ग को टिकटॉक मालूम है, व्हाट्सअप मालूम है, चिट चैट मालूम है। उनको ये नहीं मालूम कि हमारा देश कितना महान था, उसके उसके जो एपिक्स रामायण महाभारत कितने महान थे, उसका शक्तिमान कितना महान था, उसका भीष्म पितामह कितना महान था, श्री राम कितने मर्यादाशील पुरुषोत्तम थे, और कृष्ण कितने चंचल थे लेकिन युग पुरुष थे। उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में मैं इन सीरियल्स को एंजॉय कर रहा हूँ और मेरा वक्त निकल जाता है यूं यूं करके। सो आई थिंक आप भी मुझसे कुछ सीखिए और कोई कंप्लेन मत कीजिए कि क्यों आपको घर में बिठा दिया गया है, क्योंकि घर में बैठोगे कोरोना से दूर रहोगे। प्रिवेंशन क्योर से बेटर होता है पुत्र, इसीलिए प्रिवेंशन लीजिए, कीजिए। मुकेश सर, बहुत प्राउड होता है आज देश की पूरी जनता को एक साथ देखकर। सभी एक दूसरे के लिए खड़े हैं। एकता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों में हैं, देश के लिए लोग अपना काम धाम छोड़कर, अपनी खुशियां छोड़कर अपने घरों में है कि देश को देश को इस महामारी से बचाया जाए, खुद को हमें इस महामारी से बचाया जाए। कभी प्राउड भी होता है इस बात पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ कुछ केसेस ऐसे भी आए जहां पर लॉकडाउन शर्मसार हुआ, काफी लोग घरों से बाहर निकले, जो कि काफी ऐसे ऐसे केसेस थे जो कहना भी मुश्किल है। उस पर क्या कुछ विचार हैं आपके? क्या कुछ थॉट्स रखते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के देशवासियों ने एक बहुत ही जिम्मेदाराना पूर्ण एक अपना कंडक्ट बताया है कि हम कैसे एक साथ जुड़कर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का वॉर हो, चाहे कोरोना का वॉर हो। अगर संकट आता है तो देश एक हो जाता है और या तो साथ में दिए जलाते हैं या एक साथ 130 करोड़ जो हैं वो बाहर 5 बजे निकलकर घंटियां बजाते हैं और थालियां बजाते हैं, ये मालूम करने के लिए कि पूरा वर्ल्ड देखे कि एक साथ हमारा पूरा हिंदुस्तान कैसे एकजुट होकर किसी भी वॉर से, किसी भी संकट से जूझता है। लेकिन इस अच्छे लगने के फीलिंग के बीच में कहीं न कहीं बीच में दरारें आ गई हैं। जब कोई मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझता है, सिकंदर समझता है, वो थोड़े से बिगड़े हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, या तो फिर मैं कहूँगा कि कुछ अशिक्षित एलिमेंट्स हैं, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो शकुनी के भांजे बन जाते हैं या किलविश के बाशिंदे उनको भड़का देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। चाहे वो बस स्टैंड पर हों 1000 आदमी, चाहे वो ट्रेनों के ऊपर बैठकर बिहार की तरफ जाने वाले बिहारी हों, या फिर वो या आजकल के जो निजामुद्दीन में और वो जमात की तरफ भेजे हुए बहुत बुरे इरादों से भेजे हुए किलविश के बाशिंदे कहूँ या अगेन शकुनी के भांजे कहूँ। ज़्यादा करके वो किलविश के बाशिंदे दिख रहे हैं क्योंकि किलविश ही है जो हमेशा अंधेरा फैलाना चाहता है। उन सभी ने जो बीच में प्रॉब्लम हमारी क्रिएट की है, जिससे हमारी रेट जो एकदम नीचे आ रही थी थोड़ी सी ऊपर चली गई है। आजकल मुंबई में, धारावी में भी केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 21 दिन के लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाकर 14 अप्रैल से सीधा 3 मई तक ले जाना पड़ रहा है। ये बात मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जब आपको कहा गया है कि घर के अंदर बैठो, तो आपको घर के अंदर बैठना चाहिए। ये आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, आपके देश के लिए भी अच्छा है। अगर आपके इर्द गिर्द एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है तो उस लक्ष्मण रेखा को मत तोड़िए। याद रखिए कि जब सीता जी ने लक्ष्मण की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया था तो रावण के चंगुल में फंस गई थी। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जो एक लक्ष्मण रेखा है कि घर की 4 दीवारी में रहो, उसको अगर आप तोड़ के लांघ के बाहर आओगे तो कोरोना के चंगुल में फंस जाओगे। इसलिए मैं उन सभी वासियों से कहना चाहता हूं जो जो धृष्टता करके बाहर निकल आ रहे हैं, किसी भी रीजन से बाहर निकल आते हैं, उन सबको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, शक्तिमान की बात माननी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर घर के अंदर रहोगे तो कोरोना कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। घर के बाहर आओगे और कहोगे आ बैल मुझे मार, तो कोरोना दूर से खड़ा हुआ मुस्कुराता होएगा, आजा 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 थी। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जो एक लक्ष्मण रेखा है कि घर की 4 दीवारी में रहो, उसको अगर आप तोड़ के लांघ के बाहर आओगे तो कोरोना के चंगल में फंस जाओगे।
इसलिए मैं उन सभी वासियों से कहना चाहता हूं जो जो धृष्टता करके बाहर निकल आ रहे हैं, किसी भी रीजन से बाहर निकल आते हैं, उन सबको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, शक्तिमान की बात माननी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर घर के अंदर रहोगे तो कोरोना कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। घर के बाहर आओगे और कहोगे आ बैल मुझे मार, तो कोरोना दूर से खड़ा हुआ मुस्कुराता होएगा, आजा 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 आजा। और आप जब भी किसी संक्रमित व्यक्ति के सामने जाओगे, नजदीक रहोगे, हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे, आपके अंदर घुस जाएगा, आपके परिवार के अंदर जा सकता है आपके थ्रू। सो डोंट डू इट। अगर आपको कहा गया है लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, और आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स आपको दिए जा रहे हैं, महाभारत दिया जा रहा है, रामायण दिया जा रहा है, शक्तिमान दिया जा रहा है, चाणक्य दिया जा रहा है, देख भाई देख दिया जा रहा है, बुनियाद दी जा रही है, सर्कस दिया जा रहा है। बैठ के देखिए, 21 दिन कुछ नहीं थे, आगे के भी 3 मई तक आपको कोई बोरियत नहीं होगी। बैठिए, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि परिवार को आप बहुत मिस कर रहे थे। आप परिवार को सिर्फ जानना शुरू कर दिया था, अब आप परिवार को पहचानना शुरू कर रहे हैं। सो ओबे जो ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, उसका पालन कीजिए। कंप्लीट लॉकडाउन मीन्स कंप्लीट लॉकडाउन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डू इट। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने को, कि आगे भी आप हमें ऐसे ही इंटरटेन करते रहेंगे और आपकी यादों को हम हमेशा अपने पास रखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।